अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर यूब बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, जिसको हम उर्दू में कब्ज़ कहते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे माशरे के अंदर काफ़ी बड़ी बीमारी है, जो वक्त के साथ साथ मज़ीद हमने देखी है कि जितना वो बढ़ती जा रही है। कब्ज़ के बारे में देखते हैं कि ये है क्या, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका हम हल कैसे कर सकते हैं। तो कब्ज़, अगर हम अपनी मेडिकल या जीआई की डेफिनेशन में देखें तो जो पॉपुलेशन है, पर्सन है, उसके अंदर जो बाउल मूवमेंट है, आमतौर पे 24 घंटे में एक दफ़ा स्टूल पास हो जाना, इसको एडिक्यूट कहते हैं। लेकिन अगर इसकी जो रेशियो है, अगर एक कोई ऐसे पर्सन भी हैं जिनको 3 दिन में एक दफ़ा बाउल मूवमेंट होती है, तो अगर 3 दिन तक भी एक दफ़ा उनके हैबिट बॉल मूवमेंट आ जाए तो भी वो नॉर्मल है, उनके लिए कॉन्स्टिपेशन नहीं है। यूजुअली यही है कि आमतौर पे डेली जो है पॉपुलेशन, उनके अंदर डेली एक दफ़ा बॉल मूवमेंट आ जाती है और वो स्टूल पास कर लेते हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि इसके अंदर हम देखते हैं कंसिस्टेंसी। वो हम ग्रेड होते हैं स्टूल के, वो हम उसके वहाँ ग्रेड 1 से 9 तक, तो बाहर उनमें सॉफ्ट रेगुलर स्टूल होते हैं। अगर वो हार्ड स्टूल आना शुरू हो जाए तो उसको भी हम कब्ज़ कहते हैं। उसके उसकी डेफिनेशन में आ जाती है पास हो जाना। और डिफ़िकल्ट डेफिकेशन, क्योंकि उसको काफ़ी स्ट्रेन लगाना पड़ता है, काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है, उससे तमाम चीज़ें सारा कुछ ये हो जाती है। अब ये देखते हैं कि इस कब्ज़ की इसकी वजूहत क्या है। इसमें जो सबसे मेन वजह अभी हमारे जो माशरे में आ रही है वो है प्रोसेस फूड का ज़्यादा इस्तेमाल। आज से पीछे चले जाएं तो हमारे यहाँ रॉ फूड, ऑर्गेनिक फूड, फाइबर डाइट बहुत ज़्यादा थी। और जितना फाइबर डाइट ज़्यादा हो, अच्छी हो, ज़्यादा मकदार में हो, उसमें बॉल मूवमेंट अच्छी होती है। जो फाइन फूड है, प्रोसेस फूड है, ये इतनी उसकी इफ़ेक्ट करती हैं, उसकी बॉल मूवमेंट के ऊपर उसको डिक्रीज़ करती हैं। जो मेन फैक्टर ये है। नंबर 2 क्या मेन फैक्टर है? पानी का कम इस्तेमाल। एटलीस्ट एडिक्वेटली, जो अगर नॉर्मल मौसम के अंदर हमें 2+2 लीटर से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, 2.5 लीटर 3 लीटर पानी, और गर्मियों में हम इससे भी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक ही। और जो ऐसे और अहम बात है, जो हमारी खाने के अंदर जितने भी हम ये इस्तेमाल करते हैं, मसाला जात, स्पाइसी, ऑयली चीज़ें, ये सारी ये मज़ीद उसको और एग्रीवेट करती है। तो ये मेन जो फैक्टर इनके अंदर आ जाता है, ये आ जाता है। फिर इनके साथ साथ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कब्ज़ पैदा करती हैं। कुछ बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर कब्ज़ हो सकती है। वो सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन हम कहते हैं। जो पहले हम बात कर रहे हैं तमाम, वो हम इडियोपैथिक या प्राइमरी है। तो उस लिहाज से ये मेन जो फैक्टर है वो डाइटरी फैक्टर है। इनटेक क्या कर रहे हैं हम डाइट का, उसके साथ पानी का इनटेक कितना है, और बाकी जितने भी हैं डाइट की क्वालिटी ऑफ डाइट क्या है, ये तमाम चीज़ें सारी मिल के मेन फैक्टर बन जाती हैं, इसका सबब बन जाती हैं कब्ज़ का। तो इस तरह का पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। और मज़ीद हम इस जितने भी साफ ज़रा हमारे खाना पीने की जो है क्वालिटी, वो काफ़ी चेंज हो रही है, और उसकी वो क्वालिटी नहीं है जो ओरिजिनल थी। तो अब इसमें जो मेन चीज़ें हैं बचने के लिए और उसके मज़ीद इसको ट्रीटमेंट के लिए, वो अपनी डाइट के अंदर एक फाइबर डाइट का अच्छा मकदार में बढ़ाना, उसमें ज़्यादा हो, पानी की मकदार ज़्यादा हो। और मेन जो चीज़ है इसकी, हम जो हमारी लाइफ स्टाइल है, वो अब एक्टिविटी हमारी काफ़ी कम हो गई है। हमारी बिल्कुल स्टैटिक हो गई। उसमें जो फिज़िकल एक्टिविटी है, सुबह के टाइम जो है चहलकदमी है, वॉक है, शाम को खाने के बाद चहलकदमी है, वो तमाम चीज़ें ये अपनानी चाहिए, ताकि और उसकी ग्रेविटी इफेक्ट हो, मोटिलिटी वगैरह और इन्हेंस हो तमाम चीज़ें। और जो सबसे मेन फैक्टर है ना, यंग बच्चों में या एडोलिसेंट में तमाम चीज़ क्या होता है, तो वो अपने स्टडीज़ में होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, और उनको बॉल मूवमेंट आती है, लेकिन वो उसको होल्ड करते हैं, रिटेन करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है उनके अंदर, बच्चों में, जो ख़ास तौर जो यंग हैं, 15+ एज में या 15 एज में हैं या अर्ली 20 में, वो ये मेन करते हैं। उसमें क्या होता है, होते होते वो बैड एडाप्टेशन शुरू हो जाती है, वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है सारा कुछ। और उसका कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ जो मेन जो वहाँ पर एक और इफेक्ट आता है, ख़ासतौर इस एज, टीन एज के अंदर हमारे पास ब्लीडिंग, खून आना शुरू हो जाता है। और वो उसकी वजह क्या बनती है कि ज़्यादातर ऐसा करने की वजह से अल्सर बन जाता है। इसे हम कहते हैं सोल्डरी रेक्टल अल्सर कहते हैं, वो तमाम चीज़ें हो जाती हैं। वैसे जो हमारा मिथ भी है, पब्लिक में भी है, कि कब्ज़ जो है ना वो काफ़ी सारी बीमारियों की जड़ है, जैसे 70 बीमारियों के इससे निकलती हैं सारा कुछ। तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें। सबसे अहम जो है बच्चों के लिए, अर्ली एज के, जो ही बॉल मूवमेंट फूल हो, आपको फ़ौरन वाशरूम जाना चाहिए।
آپ کو اسٹول نہیں روکنا چاہیے. یہ سب سے بڑا مین فیکٹر ہے ینگ اس کے ایج کا. اور فردر کمپلیکیشن میں نے بتا دیا آپ کو، ریکٹل السر ہو جاتا ہے اور وہ کافی ٹریٹ میں کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اس کو ٹریٹ کرنے میں. ایک یہ. دوسرا غذائیوں کا وہ استعمال اچھا جو اس کی اور ایکٹیویٹی کو اچھا ہیلدی رکھیں، گٹ کی موومنٹ کو ہیلدی رکھیں آرام سے. تیسرا ایکٹیویٹی جو ہے نا، آپ صبح کے ٹائم شام کے ٹائم اپنے آپ کو ٹائم دیں، جتنا ہو کم از کم آدھا گھنٹہ لازمی دیں. 1 گھنٹہ ہو جائے صبح شام تو کافی اچھا ہے. تو یہ پانی کا استعمال زیادہ ہے. اچھی اور واجب جو نا غذائی جو چیزیں ہیں وہ کھائیں، اس میں اسپائسی چیزیں نہ ہوں، آئلی چیزیں نہ ہوں، بھنی ہوئی تلی ہوئی چیزیں جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، گھی کا زیادہ استعمال اس طرح کی چیز نہ ہوں، پروسیس فوڈ نہ ہو، آرگینک فوڈ تمام چیزیں. یہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو مینٹین بھی رکھتی ہیں ہمیں سب کو، اور اس کو اس چیز سے بچاتے بھی ہیں تمام چیزیں. تو اگر اس بعض اوقات اتنی زیادہ قبض ہو جاتی ہے کہ ہمیں دوائیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو پھر وقتی طور پہ ہم ان کو، کچھ پیشنٹ ایسے کرونک ہو جاتے ہیں کانسٹیپیشن کے بغیر میڈیسن کے، وہ ڈیفیکیشن ان کا بول موومنٹ وغیرہ نہیں ہوتی، وہ کافی ایڈوانس کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے مجبوراً ان کو تمام کرنا پڑتا ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے لیور کی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کالا جرقان کہتے ہیں، کرونک لیور ڈیزیز کے، اس کے اندر قبض بڑھ جاتی ہے. اس میں پھر ہمیں کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ جو اسٹول سافٹنر ہے یا ہم اس کو وہ ہم ساتھ دینے پڑتے ہیں تمام چیزیں. تو اس لیے ایک ارلی ایج کی تمام چیزیں کی وجہ کیا بنتی ہے، نوعیت کو جانتے ہوئے اس کو کیسے ہم نے مینیج کرنا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو. اس کے ساتھ کھانا پینے کی کیا ہمیں چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور ایکٹیویٹی اپنی کیسے رکھنی چاہیے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مل کے ہمیں اس چیز سے بچاتی بھی ہیں اور آرام سے کافی حد تک ریلیف بھی رکھتی ہیں. امید ہے ان تمام چیزوں سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ، جزاک اللہ.